जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको थैंक यू वेरी मच। आपके लगातार अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और कुछ बच्चों ने मैसेज किया है कि सर वो उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो घबराएं नहीं। आगे और भी कंपटीशन्स हैं, परीक्षाएँ हैं, ये पहली परीक्षा नहीं है। किसी भी वजह से आज देखिए कई सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। किसी भी वजह से आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो भी सकता है। हो सकता है आपसे फॉर्म भरने में गलती कुछ हो गई हो। ठीक है बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर ली है, ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने मेरे वीडियो के जरिए कुछ उनको फ़ायदा हुआ है, उन्होंने कुछ सीखा है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर का मतलब 50 सेकेंड हो गया, 50 सेकेंड 55 सेकेंड का एक वीडियो आप बनाकर मुझे भेज सकते हैं। तो मोबाइल को आपको देखिए इस तरीके से करके खड़ा करके रिकॉर्डिंग करनी है, ऐसे करके नहीं करनी है। जो ऐसे होता है इस तरीके से नहीं करनी, खड़ा करके इस तरीके से करनी है। और इसमें आप अपना नाम बता दीजिएगा, स्कूल का नाम बता दीजिएगा, साथ ही साथ अपने जनपद डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम बताते हुए आप बता सकते हैं कि मेरे जरिए आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बच्चों इसलिए है, जैसा आप जानते हैं मैं बार बार बताता हूँ कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और आप भी एक सरकारी बच्चे हैं। तो अपने सरकारी बच्चे तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में पहुँचे, यही मेरा मकसद होता है। और आपके वीडियोज़ मैं यूट्यूब के ऊपर डालूँगा, अपने ही चैनल पर डालूँगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और आपके वीडियोज़ देख के और बच्चे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे कि ये भैया ये दीदी जो है इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके स्कूल में जो भी बच्चे इस समय नए जो क्लास 8th में आ गए हैं उनको मेरा लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, मैंने कई बार बताया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन कैसे देखा जाता है, उसमें मोर लिखा होता है। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाता है तो आप मेरे बोल दीजिएगा मोबाइल नंबर 8765470705 पर मैसेज कर देंगे कि ये इस क्लास में है और इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए हो, चाहे राष्ट्रीय आय हो बच्चों। ठीक है, और कई बच्चे, आज एक बच्चे ने फ़ोन किया कि बोला सर मेरा तो काफ़ी अच्छा पेपर गया था और मेरे 115 नंबर आ रहे थे, इसके बावजूद मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने पूछा उससे कि ये बताइए कि आप किस में, सरकारी में पढ़ते हैं कि प्राइवेट में पढ़ते हैं? तो उसने बताया नहीं सर मैं तो प्राइवेट पढ़ता हूँ, प्राइवेट से ही फॉर्म भरा था। तो बच्चों देखिए बार बार मैं वीडियोज़ में आपको बता भी रहा हूँ कि जो बच्चे सरकारी विद्यालय में है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हीं को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, कई बच्चों ने मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने तो प्राइवेट में एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो आप एक देखिए, बल्कि एक कॉलेज के भी सर ने फ़ोन किया स्कूल के कि सर एक बच्चे का राष्ट्रीय आय में हुआ है तो क्या मतलब करें, कितने पैसे मिलेंगे, वो भी डिटेल ले रहे थे। फिर जब उनको लगा कि नहीं बच्चे का इसमें फ़ायदा ज़्यादा है और वो फीस जो 200-400 लेंगे इस चक्कर में बच्चे का नुकसान हो जाएगा, तो वो शायद मतलब बच्चे का नाम अब काटने जा रहे हैं या हटा देंगे, तो उस बच्चे का एडमिशन सरकारी में हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर बाई चांस आपने ले लिया है तो अपने स्कूल में जाके रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी इतनी जल्दी 9th वाला होता नहीं है। ठीक है, कि सर मैं गवर्नमेंट में लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इसमें निकल आया है। तो आप जब सरकारी में लेंगे बच्चों तभी वो आपको जाके छात्रवृत्ति मिलेगी। और जा रहे हैं तो स्कूल में ये भी पूछ लीजिएगा कि सर आप लोग का NSP पोर्टल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कूल रजिस्टर्ड है कि नहीं है। देखिए रजिस्टर्ड होगा तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलते रहेगी। अगर नहीं भी है तो स्कूल से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ DIS कार्यालय होता है, तो वहाँ पर जाके स्कूल रजिस्ट्रेशन अपना या NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो जानकारी सबको रहती है इसकी। ठीक है, तो आप उन्हीं विद्यालयों में एडमिशन लीजिए जो कि गवर्नमेंट के हैं या गवर्नमेंट एडेड हैं। ठीक है, सरकार से उनको वित्तीय मदद मिलती है, तो उन्हीं विद्यालयों में आप एडमिशन लीजिएगा, तभी आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय। तो बच्चों देखिए जो भी आवासीय विद्यालय हैं जिसमें बच्चे फ्री रहना खाना पीना सब मिलता है, उन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपसे बताना चाहूँगा, एक बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हो गया है कक्षा 9 में। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ये अलग केस है। अब आप बताइए कि अगर बच्चा वहाँ जा रहा है, फ्री में सब कुछ रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो जो आपके
4 साल में 48,000 मिलेंगे, वो तो आपको एक ही साल में वसूल हो जाएंगे, क्लास 9th में वसूल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि कहाँ आपको पढ़ना है, किस में आपका बेहतर भविष्य है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और ऐसे भी बच्चों देखिए, नवोदय विद्यालय का जो माहौल होता है, जो पढ़ाई होती है, वो एकदम अलग होती है। वहाँ के बच्चे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि आपके IIT हो गया, मेडिकल के लिए हो गया, नीट हो गया, ठीक है, इन परीक्षाओं में निकलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ उस तरह से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा, अगर आपका नवोदय में हो गया, मेरे हिसाब से आपको नवोदय में ले लेना चाहिए और छात्रवृत्ति को मतलब नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अपना पर्सनल मैटर होगा। तो घर पे पापा मम्मी से, जो आपके अगल बगल टीचर हैं, उनसे एक बार संपर्क कर लीजिए स्कूल के कि करना क्या है। ठीक है, ये एक सवाल था। दूसरा सवाल है कि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर अब क्या करें। ठीक है, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में नाम लिखा लिया। ठीक है, अब आपको बताना चाहूँगा, मात्र आज हो गई आपकी 15 से 20 दिन, 15 से 20 दिन के अंदर बच्चों आपको अवार्ड लेटर आपका मिल जाएगा। अब ये पूछने मत लगिएगा कि सर किस दिन मिलेगा, किस दिन मिलेगा, क्योंकि देखिए बच्चों, ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो हैं प्रयागराज, उनके द्वारा लेटर मोहर सब लग के आता है, और ये एक्चुअल वो लेटर है जो कि प्रूफ करता है कि आपने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो अवार्ड लेटर मिल जाएगा। इसके बाद की प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, जुलाई से। ठीक है, अभी आपका देखिए क्या चल रहा है, अप्रैल, ठीक है, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, काफ़ी समय है। आप लोग परेशान थे रिजल्ट के लिए, हाँ भाई शांति तो मिल गई, सब बच्चे, जो कई बच्चे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो अब आपका जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई से एक है आपका, फिर से मैं बताऊंगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। मैंने पिछले साल का जो प्लेलिस्ट में जाकर NMMS 2022 वाले में जाकर इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं NSP पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। ठीक है, तो आप ऐसे भी टाइप कर सकते हैं NSP पोर्टल नव शिक्षण, बस बोल दीजिएगा NSP पोर्टल नव शिक्षण, तो मेरा ये वीडियो आपको NSP पोर्टल वाला आ जाएगा। तो उसमें विधिवत डिस्कशन हुए हैं, क्योंकि बच्चों देखिए, आप जैसे कई बच्चों के, मैं बताना चाहूँगा कि कई बच्चों के फॉर्म भरने में भी गलती अगर हो जा रही है, तो उस वजह से भी आपने शासकीय ना लिख के आपने प्राइवेट लिख दिया या कुछ और लिख दिया, कुछ भी गलती अगर आपने कर दी, तो उस वजह से भी फॉर्म देखिए बेकार हो जाता है और आपकी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो पूरे प्रोसेस को समझिएगा, क्योंकि इसमें भी अगर आपने गलती कर दी तो फिर पैसे नहीं आते हैं। तो ध्यान से फॉर्म को भरना है। साइबर कैफ़े भी जाइए, तब आप अलर्ट रहिए कि अभी वीडियो ऐसे वो देख लीजिएगा, मैं अभी जब आएगा भरने के लिए तब मैं फिर से बताऊँगा कैसे आपको करना है। तो अलर्ट मोड में रहिए कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन सही तरीके से करना है। ठीक है, तो ये जुलाई से होगा। और आपको बच्चों को बताना चाहूँगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये नहीं कि जुलाई में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी ये फॉर्म चलता रहता है। और ये पूरे राज्य के, जितने भी आपके राज्य हैं हमारे देश में, इंडिया में, सभी राज्य के बच्चे भरते हैं, इसलिए टाइम दिया जाता है कि सभी बच्चे अच्छे से उसको भर लें। कहीं, क्योंकि देखिए अभी बिहार का रिजल्ट आया ही नहीं, ठीक है, यूपी का आ गया, तो सबका एक साथ इसलिए शुरू किया जाता है कि भाई आगे पीछे जिसका भी रिजल्ट आए, सब बच्चे एक साथ फॉर्म भरना स्टार्ट करें। और आप आगे क्या कर सकते हैं ये भी मैं बता दूं। जिन बच्चों का मान लीजिए निकल नहीं पाया है, वो एकदम आंख बंद करके NTSC की तैयारी स्टार्ट कर दें। सेम पैटर्न है, NMMS वाला ही पैटर्न है आपका। मैट है, सेट है, वैसे ही मैट तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, सवालों को और समझना होगा कि कैसे करना है। और सेट वाले में गणित के, सामाजिक अध्ययन के और विज्ञान के प्रश्नों का स्तर जो है वो 9-10 का लेवल का 8 का लेते हुए आ जाएगा, ऊपर बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको तैयारी जारी रखनी है। और बच्चों, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जैसे हम ये ले रहे हैं फिर इसमें हो गया, तब ध्यान रखिएगा बच्चों, केवल आपको केवल एक ही छात्रवृत्ति लेनी है। ठीक है, और जो आपको ज़्यादा हो उसको आप ले लीजिएगा, कम वाले को आप छोड़ दीजिएगा। अभी फ़िलहाल अप्लाई कीजिए, ठीक है, जब NTSC क्लियर होगा तब उस साल NMS के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि NTSC 2 स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। इसकी जानकारी मैं बाद में कभी और दे दूंगा। ठीक है, और देखिए कई बच्चे अटल आवासीय विद्यालय के लिए पूछ रहे थे, फॉर्म आ गया है उसका, अभी मैं एक और उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्लास 9 के लिए भी बात नहीं आई है, अगर आता है तो वो भी मैं बताऊंगा। और ध्यान रखिएगा, अगर NMMS में आप सेलेक्ट हो गए हैं और इसमें जाते हैं आप पढ़ने के लिए, नो डाउट आप 9 से 12 तक पूरा फ्री पढ़ेंगे, नवोदय की ही तर्ज पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप
फिर कहूँगा डिसाइड कर लीजिएगा, ये भी नवोदय वाले डिसीजन की तरह होगा, ठीक है, कि इसमें आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए अभी। लेकिन 9 के लिए अभी कंफर्म नहीं है बच्चों की फॉर्म निकलेगा कि नहीं निकले, लेकिन 6 वाला कंफर्म है और नवोदय की तरह ही उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। तो ये एक और डिटेल है आपके लिए। और जो बच्चे साथ में आप लोग देखिए PM-SSV योजना की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, इसमें एक जब चीज़ें देखिए नई स्कीम होती है तो हम लोग भी समझते हैं कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। इसमें देखिए जो दिया रहता है, अभी फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा पहले ये गारंटी नहीं है बच्चों, क्योंकि साइट मैंने बताया था कि हटा दी गई अभी, ठीक है, ठीक है। और श्रेष्ठा के लिए मैं कहना चाहूँगा, श्रेष्ठा का भी अभी फॉर्म बच्चों आया नहीं है, ठीक है, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं भी कि कब आए, ठीक है बच्चों। ये आज के लिए जो आपके सवाल आ रहे थे बार बार, तो मैं सोचा कि एक वीडियो इसके ऊपर बना दूं कि ताकि आप उसका जो कन्फ्यूज़न है आपका दूर हो जाए। थैंक यू बच्चों।